नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि काफ़ी लोगों के लिए बहुमूल्य साबित होगी। और ये उन लोगों के लिए जो आजकल छोटे छोटे समाजों में लोग बट गए हैं, ये उन सारे समाजों के बारे में है। और उसके अंदर मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई समुदाय विशेष या कोई है, पर इसके अंदर जो गोत हैं, मैं पहले गोत बताता हूँ एक दो जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है ये। और जो कि समुदाय के थे, आदिवासी मान लो, इन्हें भील मान लो, उनके द्वारा बताई हुई बात है ये, जो कि दिल्ली में भी नौकरियां कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो वो अपने आप को मतलब भील ही मानते हैं, आदिवासी मानते हैं, वो इस तरीके की बात है। और बाकी जो लोग हैं वो आपको पता है कि कास्ट उनकी चेंज हो के कुछ कुछ बन गए हैं। वो मतलब जिस तरीके से भी कानून बना है, जिस तरीके से वो बन गए हैं और मान भी रहे हैं वो उसी को, जबकि उनका उस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। वास्तव में तो ये है कि कई तो ऋषियों के उसमें आ गए हैं कि ऋषियों का बना दिया कि आप ऋषियों के उसमें से आए, पर वो बिल्कुल नहीं मिलते ऋषियों से उस तरीके से। हर तरीके से खान पान से या वैसे लगा लो, किसी तरीके से वो ऋषि के वो महसूस नहीं होते हैं, पर वो बना दिया जिस तरीके से भी उन्हें शॉर्टकट में बात ये। तो जो असली बात वो ये लगती है कि हो सकता है कि वो लोग भी भील ही हों, जो कि अपने आप को भूल चुके हैं। पुराने टाइम में भील थे ज़्यादातर लोग, जो इस तरीके के छोटे मोटे काम करते थे। राजाओं के किलों के बाहर रहा करते थे, मतलब ग्राम के भी एक कोने पे रखा जाता था इन लोगों को। तो इस तरीके के थे ये। तो ये सारे भील ही थे करीब करीब। तो बाकी आज भी देखेंगे आप, भील अलग हैं, लोगों से ज़्यादा कटे हुए हैं। तो कुछ लोग उनमें से जो कि अलग अलग कास्ट बनी, तो उनमें भी आ गए, शामिल हो गए और अलग हो गए, इस तरीके से भी है। तो सवाल मेरा ये है कि इसमें ये होता है कई बार हम ढूंढते रह जाते हैं कुलदेवी वगैरह और हम उस तरफ जाते नहीं हैं। तो ये किसी ने बताया था कि जो भील समाज में चौहान गोत्र भी है, ढकोलिया भी हैं, और एक और गोत्र था इस तरीके का कुछ था, मैं बाद में याद आएगा तो बताऊंगा आपको जो बताया था उन्होंने। तो कुछ ऐसी कुछ था करीब करीब। तो इस तरीके के कई गोत हैं जो कि आज कई और समाजों में हैं। तो इस तरीके के उन लोगों में भी होते हैं, भील समाज में भी यही गोत होते हैं। तो मतलब उधर से ही मतलब मिक्स हो के आए, समझ लो आप। तो उनकी जो कुलदेवी माता है नंदर माता है, जो कि मोहनकोट, जो पेटलावाद है मध्य प्रदेश में, झाबुआ जो ज़िला पड़ता है उसके अंदर है वो। और वन देवी भी उनको कह देते हैं और कुल देवी भी मानी जाती है वो कई, क्योंकि भीलों में भी अलग अलग बात है। तो कोई किसी को मानता है जैसे नंदर माता को, और बहुत से किसी को मानते हैं, इस तरीके से है उनमें भी। तो जो मैंने ये बताया, इन मंदिरों में भील ही पूजा करते मिलेंगे आपको, कोई पंडित वगैरह नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी मान्यता पूरी रख रखी है वहाँ मंदिरों में कि जो भील हैं उनका ही मंदिर है, और उन्हीं की मतलब माता की पूजा भी वो भील ही करेंगे, मतलब उन्हीं के पुजारी हैं वहाँ पे। तो ये इस तरीके से जो मैंने आपको पहले भी देवी बताई थी, उनका भी ऐसा ही है और इनका भी है। तो जो नंदर माता है ये भी मनोकामना पूर्ण करती है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप किसी से भी अपनी, अगर आपको नहीं मिल रही कुल देवी, तो आप ट्राई किसी से भी ले सकते हैं, और लेनी चाहिए। किसी से भी काम बनता है तो समझें आप वो कुल देवी आपकी हो सकती है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।